द अल्केमिस्ट। पार्ट 4। जिंदगी हमेशा हमें वहां ले जाती है जहां हमारा असली खजाना छुपा होता है। सैंटियागो अब तक की सबसे लंबी यात्रा तय कर चुका था। उसने मोहब्बत पाई, युद्ध रोका और अल्केमिस्ट से वह ज्ञान सीखा जिसने उसकी आत्मा बदल दी। अब वह मिस्र के पिरामिडों के सामने खड़ा था, वही जगह जो उसने अपने सपनों में देखी थी। पिरामिडों की छाया सूरज ढल रहा था। सैंटियागो रेत में बैठा और प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने अपने सपनों का पीछा किया, अब मुझे मेरा खजाना दिखाओ। वह रेत खोदने लगा। घंटों तक उसने खोदा, उसके हाथ जख्मी हो गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आसमान में अंधेरा छा गया और सन्नाटा फैल गया। डाकुओं का हमला। तभी अचानक कुछ डाकू वहां आ पहुंचे। उन्होंने सैंटियागो को देखा और समझा कि वह कुछ खोज रहा है। उन्होंने उसे पीटा और पूछा, क्या खोज रहा है तू? सैंटियागो ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने सपना देखा था कि यहाँ खजाना है। डाकू जोर से हंस पड़े। उनमें से एक बोला, मूर्ख लड़के, मैंने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में, जहां एक पेड़ की जड़ें टूटी दीवार के नीचे जाती हैं, वहां खजाना दबा है। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि उसके पीछे चल पड़ूं। ये सुनते ही सैंटियागो का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वही चर्च था जहां उसने पहली बार सपना देखा था और जहां उसकी भेड़ें सोती थीं। असली खजाना सैंटियागो हक्का बक्का रह गया। इतनी लंबी यात्रा, इतना कष्ट, रेगिस्तान का तूफान, अल्केमिस्ट की शिक्षा और खजाना वहीं छुपा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। पर अब फर्क ये था कि वह वही साधारण चरवाहा नहीं रहा। अब उसने दुनिया की भाषा सीख ली थी, अपने दिल की आवाज पहचान ली थी। वह वापस लौटा उस पुराने चर्च में, पेड़ की जड़ों के नीचे खोदा और सचमुच उसे खजाना मिला। सोने के सिक्के, गहने और अनमोल चीजें। लेकिन उससे भी बड़ा खजाना था उसकी यात्रा का अनुभव। उसने सीखा कि सपनों का पीछा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। रास्ते में जो सिखाई मिलती है, वही असली खजाना होती है। आखिरी संदेश दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है कि हर इंसान का एक पर्सनल लीजेंड होता है। अगर हम अपने सपनों का पीछा करें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, पूरी कायनात हमें वहां तक पहुंचाने में मदद करती है। सोचिए, अगर सैंटियागो डरकर अपनी भेड़ों के पास लौट जाता, तो क्या उसे कभी अपना खजाना मिलता? नहीं, क्योंकि जिंदगी उनका साथ देती है जो हिम्मत से अपने सपनों का पीछा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हर इंसान का अपना पर्सनल लेजेंड होता है? और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे? रिच डैड पुअर डैड या एटॉमिक हैबिट्स? कमेंट में जरूर बताइएगा। याद रखिए, खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है। बस हमें अपने दिल की आवाज सुननी होती है। सॉफ्टवेयर समीट